Welcome to the world of physics. Physics is the world of imagination. If someone say physics is very hard, then it's wrong. Physics is not very hard, but you have to make physics easy. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभयराज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, हम लोग 11th क्लास के लिए अभी डायमेंशन पढ़ रहे हैं। डायमेंशन में आज हमारी ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर किए उसमें बेसिक डायमेंशन के बारे में बात किया था, उसके बाद डायमेंशन फार्मूला निकालने सीखा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 डायमेंशन फार्मूला कराए थे बेसिक। आज के वीडियो में आपको 25 डायमेंशन फार्मूला कराऊंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या बोर्ड का एग्जाम हो या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर ले, पॉलिटेक्निक वगैरह में ये सभी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आने वाला फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फार्मूला लिखना वो क्या है। तो चलिए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन। फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ गायरेशन आप 11th में आगे पढ़िएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है ये टर्म क्या है, रेडियस का है। अब रेडियस मापा किस में जाता है आपको पता है, रेडियस केजी में तो मापा नहीं जाता है। अगर हम एग्जांपल ले, एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है, तो रेडियस किस में मापा जाता है, एक लंबाई ही मापा जाता है ना। तो रेडियस का टर्म है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डिस्टेंस से। और आपको पता है डिस्टेंस के लिए क्या यूज होता है, डिस्टेंस किस में मापा जाता है, लंबाई लेंथ में, तो एल। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या हो सकता है, सॉरी टी का भी 0, क्योंकि यहाँ मास का बात तो है नहीं, लेंथ है, टाइम का तो कोई बात नहीं है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का। इसी तरह अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंट ऑफ एनर्जिया। ये सभी जितने भी टर्म आ रहे हैं ये आपको आगे के टॉपिक में मिलेंगे, 11th के आगे क्लास में मिल जाएंगे। आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी से सीख लेना है। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ एनर्जिया का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो अभी देखिए मास के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, मास के लिए m यूज होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन में आप देखें तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए कौन सा टर्म था, डिस्टेंस के लिए कौन सा टर्म यूज हुआ था, एल का। तो यहाँ क्या होगा, एल होगा, इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, m1 l स्क्वायर t0। तो एक इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, मोमेंट ऑफ एनर्जिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। आज हम 25 फिजिकल क्वांटिटी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज हम देखें तो हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में इसका। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम अगर हम डायरेक्ट निकालने जाए दूसरे आपको हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि ये उसी से रिलेटेड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लेंथ बाय रेडियस। अब आप देखिए लेंथ का क्या है, लेंथ तो एल के टर्म में है। रेडियस अभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन या किसी भी चीज का रेडियस हो, आपको पता है ये डिस्टेंस के टर्म में। तो डिस्टेंस के टर्म में है तो इसका रेडियस क्या यूज होगा यहाँ पे डायमेंशन के लिए, एल का। तो ये 1 एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन्स क्या है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ना यहाँ m का टर्म है, ना l का टर्म है, ना t का टर्म है, तो ये डायमेंशन लेस है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं।
जिसका हम लिखते हैं, आपको एक बेसिक से आपको 3-4 से ज्यादा डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा अगर आप एक यूनिट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मेनली सबका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर फोर्थ हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे तोड़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एंगल थीटा बाय टाइम। अब एंगल का पता है, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला आपको 1, ये भी डायमेंशन लेस है जिसके लिए 1, और ये t है। इसको डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो ये किसका हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। और हम देखते हैं एंगुलर से रिलेटेड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देख लीजिए यहीं से, 1/t। टाइम टेकन, टी का टाइम किसके लिए, टाइम के लिए कौन सा नोटेशन यूज करते हैं हम? डायमेंशन में टी के लिए। ये सारे हमारे बेसिक क्लास में ये डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो आप सर्च कीजिए और हमारा बेसिक वीडियो देख लीजिए डायमेंशन का। तो ये आज का क्लास आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? m0 l0 t⁻²। ये किसका हो गया? ये एंगुलर एक्सीलरेशन का हो गया। अगर हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का, हम कंटिन्यू 25 पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम, तो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया W ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा यहां देखा जाए तो ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी को ही ओमेगा बोलते हैं। नोटेशन अगर हम उसका यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? ओमेगा का। आई का आपने फॉर्मूला देखा, आई का क्या होता है? आपने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml²t का टर्म तो वहां था नहीं। और ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आपने क्या देखा था? वेलोसिटी के लिए आपने क्या देखा? तो देखते क्या होता है। वेलोसिटी के लिए आपने देखा, वेलोसिटी का क्या था? t⁻⁻1। अब इसको इक्वेट करके लिखते हैं, m का 1 l का 2 t⁻⁻1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका? एंगुलर मोमेंटम का। चलिए अब देखते हैं हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, टर्म टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क का क्या होता है? आई अल्फा। आई अल्फा, अल्फा जो एक्सीलरेशन होता है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन, उसी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये उसी का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सीलरेशन। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? m l स्क्वायर। और अल्फा एक्सीलरेशन का भी हमने जस्ट इससे पहले एक्सीलरेशन के बारे में बात किया था। तो एक्सीलरेशन में क्या था टर्म पता? t-2। तो इसको इक्वेट करके लिखते हैं, m का पावर 1 l का 2 t का पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करेंगे, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, वैसे तो देखा जाए तो वेवलेंथ का क्या होता है? तो इसका होता है लेंथ ऑफ वन वेव। आपको पता है लेंथ का टर्म आ गया। तो लेंथ का टर्म किसमें मापा जाता है? लेंथ का टर्म किसमें मापा जाता है? एल में। लेंथ के लिए एल का ही तो इस्तेमाल होता है डायमेंशन में। तो m0
L1 T0, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी, इसका नोटेशन भी आप लिखते जाइए, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी न्यू, आपको पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम से रिलेटेड है, वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब आपको पता है वाइब्रेशन का कोई डायमेंशन हो सकता है क्या? नहीं, वाइब्रेशन को कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो जिसका डायमेंशन नहीं होता उसके लिए क्या यूज करते हैं? 1 का। और टाइम का कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी में टाइम का कॉन्सेप्ट आना ही आना है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? m0 l0 t-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? फ्रीक्वेंसी का। कुछ और टर्म हम देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको निकालना है, तो वेलोसिटी का टर्म है, तो आपको पता है क्या होगा? तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना दूरी तय किया, बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या होगा? टाइम टेकन। अब बात आ गया डिस्टेंस ट्रेवल का, जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस किस में मापा जाएगा? लेंथ के टर्म में। टाइम टेकन, टाइम टेकन तो इसके लिए क्या यूज होगा? टाइम के लिए टी आपको पता है। जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? m0 l1 t-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट का। आगे हम और बढ़ते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला की ओर, तो देखते हैं और क्या हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट तक आपने देख लिया। एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। आपको भी ये फॉर्मूला देख के घबराना नहीं, इसके बारे में आपको आगे पढ़ना ही पढ़ना, इसलिए आपको बस अभी डायमेंशन फॉर्मूला लिखने सीखना है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको पता है क्या होता है? आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और डिस्टेंस, डिस्टेंस फिर किसके टर्म में आ गया? m। डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, m का टर्म है नहीं, 0 l यहाँ से ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, l0 और t-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और होता है। अब एनर्जी का टर्म आएगा, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी आप जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या हीट, जो भी एनर्जी के टर्म में यूज होता है उस सभी का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। तो हम चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। m के लिए mv², ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, तो mv²। वेलोसिटी का आपको पता है lt-1। ये तो हम लोग बेसिक वीडियो में निकाल चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें हम जितने भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होते थे उसका हम निकाल चुके थे। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। तो m का m, l का स्क्वायर, t का, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी के टर्म में जितना भी होगा सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m का m आपको पता है, g का पता आपको, ये g होता है एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है, जो छोटा g होता है। तो एक्सेलरेशन का आपको पता है, एक्सेलरेशन इससे पहले जो हमने निकाला था एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का हमने निकाला था, जो एक्सेलरेशन हम लोग आज तक पढ़ते आए 9th क्लास से, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो में निकाला था। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, lt-2। और h का टर्म है, तो h का टर्म है h हाइट
तो इसके लिए क्या यूज होगा, एल यूज होगा। तो आपको पता है जब इसको हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में तो ML2T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। आप काइनेटिक एनर्जी का भी देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि एनर्जी का जितना टर्म आएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम देखते हैं कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी से ही रिलेटेड। तो हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, तो इसका होगा एनर्जी बाय वॉल्यूम। आपको भी पता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो आपने लिखा ML2T⁻², ये वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है इसका L3। एकदम बेसिक वीडियो में जाइए, ये सब चीज आपको क्लियर मिलेगा। तो इसका क्या हो गया, m का पावर, डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो m का पावर 1, l का पावर -1, और 2 में जब यहाँ ऊपर जाके 3 माइनस होगा तो -1, और t का पावर -2। ये किसका हो गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। हम देखते हैं एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, या एनर्जी आउटपुट हो इनपुट हो, एनर्जी तो एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, हम लिखते आ रहे तब से ML2T-2। ये किसका है, एनर्जी का। आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, तो भैया एनर्जी तो एनर्जी है, तो इनपुट एनर्जी का भी फॉर्मूला हो गया ML2T-2। अब देखते हैं दोनों फॉर्मूला सेम। अब ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, इसको कट करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको लिख सकते हैं M0 L0 T0, ये से। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं। तो देखते हैं हीट के बारे में। हीट, तो हीट भी आपको पता है, हीट एनर्जी का ही टर्म है। हीट क्या है, हीट एनर्जी है। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हीट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। हीट का कोई फॉर्मूला वैसे देखिएगा तो नहीं है, लेकिन ये तो एनर्जी का टर्म में यूज होता है। तो डायरेक्ट हीट क्या है, एनर्जी का एक ग्रुप है। तो एनर्जी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है ML2T-2। आपके लिए एक एनर्जी का आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, तो आपके लिए और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो एनर्जी से रिलेटेड है वो आपको निकालना कितना आसान हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर में तो मास लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। टेम्परेचर के लिए हमने आपको बताया था कि जो इसका एसआई यूनिट होता है, बेसिक वीडियो में आपने आपसे डिस्कस किया था, जो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, उसी को यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन इसके है नहीं मास और लेंथ से, इसीलिए M0 L0 T0 और केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। आपको पता था टेम्परेचर के लिए के यूज होगा, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता दिया था। अब देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी, लेटेंट हीट। फिर से हीट, फिर से ये किसका टर्म आ गया, देखते हैं आपको पता चल जाएगा, एनर्जी का टर्म है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हीट बाय मास। हीट एनर्जी का टर्म है, एनर्जी का क्या होता है ML2T-2। उसके बाद क्या होता है, मास। मास के लिए m का यूज होता है, आपको पता है। जब इसको इक्वेट करके लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में तो क्या होगा, m यहाँ m यहाँ, ये कैंसिल, M0 L2T⁻²।
ये किसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया लेटेंट हीट का। अब हम देखते हैं गैस कांस्टेंट का। हम सभी से रिलेटेड एक दो जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा दे रहा हूं। अब इससे आगे आपको खुद करना है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा बेसिक जानकारी मिल चुका है। आज 25, इससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें 10, तो 35 डायमेंशन फॉर्मूला बहुत होता है उस किसी भी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से 35 सीखने के बाद आप खुद से भी और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख सकते हैं। तो देखते हैं और हमारे पास आज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी गैस कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PV/T। P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, और ये टेम्परेचर, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर। तो अगर इसका हम इक्वेट करेंगे तो प्रेशर, इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला करा दिया है। तो उसका क्या होता है? ML1 ML-1 T-2। वॉल्यूम का आपको पता है L3। टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन। जब हम इसको इक्वेट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में तो क्या होगा? m का टर्म 1 है, l का टर्म -1 या +3, तो क्या होगा? l का फॉर्मूला यहाँ तो -1 + 3 2, t का फॉर्मूला -2, और केल्विन यहाँ नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1। ये किसका हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया गैस कांस्टेंट का। चलिए देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी। एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है हीट कैपेसिटी और इंट्रोपी, जिसको इंट्रोपी बोलते हैं। ये सब टर्म आपके लिए न्यू है, आप आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में आपको मिलते जाएंगे। हो सकता है किसी को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ें, जो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टर्म है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? जूल पर केल्विन। अब आप सोच रहे जूल एक नया टर्म आ गया। जूल किसका SI यूनिट है? एनर्जी का। फिर यहाँ आपने क्या देखा? ये फिर एनर्जी का ही टर्म आ गया। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है ML2T-2। ये आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। तो देखते हैं अब क्या होता है। और क्या है? जूल पर केल्विन। जूल के लिए एनर्जी हमने लिख लिया, पर केल्विन मतलब ये डिवाइड होगा किससे? केल्विन से। केल्विन का टर्म कितना? 1। इक्वेट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में तो M1 L2 T-2 और केल्विन का -1। ये किसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला? एंट्रोपी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं एक और डायमेंशन फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, करंट वगैरह से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक करंट आई, ये आपको 12th में पढ़ना, फिर भी आप 10th में ये पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको पता है इसका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ मास और लेंथ से इसका कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाए तो M0 है, L0 है, T0 है, लेकिन आपको A क्या है? 1। एम्पियर का तो टर्म है। आपको पहले भी बताया गया था कि एम्पियर जो करंट के लिए मापा जाता है, तो एम्पियर अगर हम यूज करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला में क्या था? आपको उस वीडियो में, पहले वीडियो में आपको बता दिया गया था मास, लेंथ और टाइम के लिए MLT का यूज होता है। बाकी बात जितने बेसिक जो यूनिट थे उसके लिए किसका यूज होता था? उसका जो SI यूनिट होता था उसी का, जैसे केल्विन का K यूज होता है, एम्पियर का A यूज होता है। तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं। हमारे पास है चार्ज। देखते हैं पहले करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वैसे तो देखने में लग रहा है करंट डेंसिटी बहुत हार्ड है, लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? करंट डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया।
और आपको पता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट है तो उसके लिए ए एम्पियर का यूज हुआ। पर यूनिट एरिया, एरिया का आपको पता है एरिया किसके टर्म में मापा जाता है, लंबाई के टर्म में। इसके लिए लंबाई लेंथ का जहाँ टर्म आता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं। तो यूनिट एरिया का, पर यूनिट एरिया, तो एरिया के लिए एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर का यूज किया था। इससे पहले भी जो वीडियो हमने उसमें देख चुका है काफी बार। तो देखते हैं अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, m0 l-2 t0 a का पावर 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी का। तो फिर हम देखते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज का। चार्ज, तो चार्ज का आपका फॉर्मूला पता है, करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, करंट के लिए आपको क्या पता है, ए का यूज होगा। टाइम के लिए आपको क्या पता है, टी का यूज होगा। जब इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t1 a1, यही ना होगा। m का टर्म है नहीं इसलिए 0, l का टर्म है नहीं इसलिए 0, t का टर्म है 1, a का टर्म है 1, लिख दिए। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज हो गया। अब हम देखते हैं कुछ ल्यूमिनस से रिलेटेड। तो ल्यूमिनस फ्लक्स और पावर, ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस पावर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने नाम सुना होगा, बेसिक क्वांटिटी, जब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जब डिस्कस हो रहा था तो वहां पे भी ल्यूमिनस का टर्म आया था। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं तो क्या होगा, विजिबल लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। अब ऐसे तो देख के लग रहा है कि बहुत हार्ड, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ल्यूमिनस नया टर्म आ गया। लेकिन आपको देखना क्या है, ये टर्म है एनर्जी का, और आपको एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, mL2T-2 पर सेकेंड है। सेकेंड के लिए किसका यूज होता है, टी का यूज होता है। टाइम का कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर हम इक्वेट करके डायमेंशन फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, m का टर्म 1 है, l का टर्म 2 है, t ऊपर जाएगा, एक यहाँ माइनस हो जाएगा तो t का -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, ये डायमेंशन, सॉरी, जब t ऊपर जाएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स और पावर का। एक और डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट जो हम देखते हैं आज की वीडियो का, ये ल्यूमिनस से रिलेटेड 25 नंबर का, ल्यूमिनस और ब्राइटनेस। जो ब्राइटनेस, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, ब्राइटनेस। तो इसका अगर बेसिक फार्मूला देखा जाए तो ये किससे टूटता है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है, लुमिनस फ्लक्स, जो अभी हमने लिखा, लुमिनस फ्लक्स बाय लुमिनस फ्लक्स ऑन पर यूनिट एरिया। अब हमने क्या लिखा, लुमिनस फ्लक्स का हमको पता है, लुमिनस फ्लक्स का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, तो अभी हमने निकाला है m1L2T-3 ऑन पर यूनिट एरिया, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एरिया के टर्म से। एरिया किसके टर्म में यूज किया जाता है, लेंथ के टर्म में। मैं एक ही बात आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो L का L स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट जब डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखते हैं तो क्या होता है, m1L2 का यहाँ 2 ऊपर 2 ऊपर में जाएगा तो ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा और T-3। तो ये हो गया लुमिनस और ब्राइटनेस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का जो वीडियो था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। जो 25 जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 25 और 10 पहले का वीडियो में कराया था, अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में या किसी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे नहीं हो रहा है
तो आप हमके बेहिचक आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हम और हमारी टीम आपके लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो इजी से इजी बनाने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।